बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 8। कल हमने प्रेपरेशंस पढ़ी थी अल्कीन्स की, आज उसके रिएक्शंस पढ़ने हैं। अल्कीन्स तीन तरह के रिएक्शन शो करता है: एडिशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। टुडे वी विल डिस्कस ओनली एडिशन रिएक्शंस। फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो उसके ऑक्सीडेशंस और पॉलीमराइजेशंस को स्टडी करेंगे। अब एडिशन रिएक्शंस भी अल्कीन्स 5 डिफरेंट तर्ज के रिएक्शंस शो करता है। फर्स्ट वन इज हाइड्रोजिनेशंस। हाइड्रोजिनेशंस मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्कीन्स। अब जैसे ये मैंने रिएक्शंस लिखा है जिसमें 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन है। अब इसमें हाइड्रोजन ऐड करना है तो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला जाएगा। जैसे CH3 CH CH3 C2 और CH3 बन जाएंगे जो कि 1 to 2 मिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा। This one is a very simple hydrogenations. फॉर एग्जाम्पल बेंजीन है, बेंजीन में क्योंकि हमने या बेंजीन के पास 6 पोजीशंस होती है, उसमें 6 हाइड्रोजन को ऐड करना होता है। अब बेंजीन में जब हाइड्रोजनेशन की जाएगी तो साइक्लोबेंजीन बनेंगे, साइक्लोबेंजीन। अब ये जो रिएक्शंस हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, यहाँ से हीट लिबरेट होती है। अगर एक डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड की जाए तो वहाँ से 120 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज होती है और उस हीट को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशंस। अब इसकी डेफिनेशन क्या है जी? द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अल्कीन इज हाइड्रोजिनेटेड। अगर 1 मोल अल्कीन्स की हाइड्रोजिनेशंस की जाए तो उससे जो हीट लिबरेट होती है उसको हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशंस कहते हैं। अब इसमें जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है वो अल्केन्स में भी यही थे, प्लाटिनम, प्लाडियम और निकल। प्लाटिनम और प्लाडियम को यूज नहीं किया जाता बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव। द थर्ड वन इज रेने निकल। अब रेने निकल की जो प्रेजेंस है, दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब रेने निकल होता क्या है? द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल को क्यों ही यूज किया जाता है जी हाइड्रोजिनेशन में? क्योंकि रेने निकल की सरफेस के ऊपर पोर्स होते हैं। अब पोर्स अगर हैं तो ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर केमिकल रिएक्शंस। अब इसकी प्रेपरेशंस कैसे बनता है? निकल और एल्यूमिनियम का अलॉय लेकर उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा के साथ मिक्स किया जाता है, रिएक्शंस करवाया जाता है, तो इसका ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है जिससे रेने निकल प्रोड्यूस होती है और साथ बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब इसकी अगेन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या है? वी कैन कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी इन हाइड्रोजिनेशंस. So this is hydrogenation. The second reaction is additions of hydrogen halide. Hydrogen halide. अब अल्कीन्स में अगर हाइड्रोजन हाइलाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर एग्जांपल ऐड करना हो तो इसका जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव आयन उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 ही कार्बन है और 2 ही 4 हाइड्रोजन हैं, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, लिहाजा जिस मर्जी कार्बन के पास हाइड्रोजन ऐड कर दें और क्लोरीन ऐड कर दें। अब मैंने ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड किया है और क्लोरीन इस कार्बन में ऐड किया है। अब इसका मैकेनिज्म है द फर्स्ट स्टेप इज कार्बोकेशंस, फॉर्मेशंस ऑफ कार्बोकेशंस। कार्बोकेटाइन आयन बनता है जी जैसे ही ये कार्बन इस हाइड्रोजन पर अटैक करता है तो इनका ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से कार्बोकेटाइन आयन्स बनेगा। जब कार्बोकेटाइन आयन बनेगा और साथ ही न्यूक्लियोफाइल लिबरेट हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप में यही न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन आयन पर अटैक करता है। जब ये अटैक करता है और इसके साथ बॉन्ड बना देता है जिससे इथाइल हैलाइड्स बनते हैं। अच्छा जी, अब इसमें जो एडिशन मैंने ऊपर किया हाइड्रोजन और क्लोरीन को, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस को, ये एक रूल के तहत किया जाता है जिसका नाम है मार्कोनिकव रूल्स। अब ये मार्कोनिकव रूल्स अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के लिए है। क्यों अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स का मतलब है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑड हों। जैसे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये होती है कि दिस रूल स्टेट्स दैट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रीजेंट्स टू goes to that carbon atoms having least number of hydrogen atom। अगर जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन तादाद कम हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये है जी 1 प्रोपीन। अब 1 प्रोपीन में अगर HBr ऐड किया जाए तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब इसके 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। अगर मैं ये हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड करूं और ब्रोमीन इस कार्बन में ऐड करूं तो हमारे पास बनेगा 1 ब्रोमो प्रोपीन जो कि नॉट फॉर्म्ड होता है, ये एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं होता।
लेकिन अगर मैं इस नेगेटिव को इस कार्बन में ऐड करूं और हाइड्रोजन को इस कार्बन में ऐड करूं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो 2 ब्रोमो प्रोपेन बनता है। दिस इज अ एक्चुअल प्रोडक्ट। यही मार्कोनी का रूल्स होता है। थर्ड वन इज एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इथीन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शंस करती है तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनते हैं। अब H2SO4 को मैंने इस फॉर्म में लिखा है ताकि रिएक्शंस क्लियरली समझ आ जाए। अब जब ये कार्बन जो है कार्बन इस हाइड्रोजन पर अटैक करता है तो इसका ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा, CH3 CH2O SO3H बनता है विच इज इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट ऑन बॉइलिंग हमें इथाइल अल्कोहल देता है। जैसे ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को वाटर के साथ रिएक्शंस करवाया जाए तो इसमें देखें ये हाइड्रोजन ये सारी चीज मिलकर क्या बनाती है H2SO4 और OH इस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है जो कि मिलता है इथाइल अल्कोहल। फोर्थ रिएक्शन इज एडिशन ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस को ऐड करना है जी अल्कीन्स में। इथीन को क्लोरीन के साथ रिएक्शंस करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो 2 क्लोरीन है, अगर इसको मैं इस तरह लिखूं Cl और Cl तो एक क्लोरीन इस कार्बन के पास जाएगा, दूसरा क्लोरीन इस कार्बन के पास जाएगा। वी विल गेट विसिनल डाइहैलाइड्स। अब इसका मैकेनिज्म देखें। सबसे पहले आयन बनता है, कौन सा जी? ब्रोमोनियम आयन्स। अब जब ही ब्रोमीन अल्कीन के साथ रिएक्शंस होता है तो ये पोलराइज हो जाती है और अपने पोल्स अपने पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाती है। अब जब ये कार्बन इस ब्रोमीन के साथ इस ब्रोमीन के पर अटैक करता है तो इसका ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ब्रोमीन इन दोनों कार्बन्स के दरमियान में एज ए ब्रिज काम करता है जिससे ये आयन प्रोड्यूस होता है, ब्रोमोनियम आयन्स, और न्यूक्लियोफाइल लिबरेट होता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये जो न्यूक्लियोफाइल लिबरेट हुआ है ये अटैक करता है इस कार्बन पर। जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये BrCH2 के साथ अटैच हो जाएगा और ये BrCH2 के इस CH2 के साथ अटैच हो जाएगा जिससे हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड्स बनते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को यूज किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को अगर आपने आइडेंटिफाई करना हो तो हम ये वाला रिएक्शन यूज करते हैं। जैसे अल्कीन को ये टेस्ट है क्या? जब अल्कीन्स को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 का रिएक्शन होता है ऑरेंज कलर। जैसे ही ये इसके साथ रिएक्शन होता है तो जो ब्रोमीन का कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या अनसैचुरेशन है। अच्छा, रिएक्टिविटी आर्डर के इसमें अगर मैंने क्लोरीन लिखा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इनका इंक्रीजिंग ट्रेंड है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। फ्लोरीन और आयोडीन को यूज़ नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये वायलेंट रिएक्शन होता है, रिएक्शंस को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और आयोडीन टू स्लो होता है और सम टाइम ये डज नॉट रिएक्ट विद अल्कीन्स, जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन मॉडरेट रिएक्शन शो करते हैं। इसीलिए वी विल लव टू रिएक्ट क्लोरीन एंड ब्रोमीन विद अल्कीन्स। फिफ्थ एंड द लास्ट मेथड इज additions of hypohalous acid. अब first is what is hypohalous acid? If the halogenation of alkene is carried out in aqueous solutions, the halo alcohol is formed. जब halogenations alkenes की करवाई जाए aqueous solutions में तब हमारे पास हैलो अल्कोहल बनते हैं जिनको कहते हैं हैलोहाइड्रीन। जैसे अगर हैलोजेंस को वाटर के साथ रिएक्शंस करवाया जाए H2O के साथ, क्योंकि ये सॉल्वेंट इटसेल्फ रिएक्टेंट बन जाता है हैपोहैलोस एसिड के रिएक्शंस में, तो इससे क्या होगा? ये अगर X2 है तो इसको X और X की फॉर्म में लिखें तो एक X जो है इस हाइड्रोजन के पास चला जाता है, HX बनता है, और दूसरा जो X है वो HOX के साथ मिलकर हैपोहैलोस एसिड बनाता है। इसकी एग्जाम्पल देखें जी, इथीन को अगर हैपोहैलोस के साथ रिएक्शंस करवाया जाए तो इसका OH जो है वो इस कार्बन के पास चला जाता है और X जो है वो इस कार्बन के पास चला जाता है जिससे हमारे पास हैलोहाइड्रीन्स बनते हैं। यहाँ पर अगेन X जो है वो क्लोरीन और ब्रोमीन है, नॉट फ्लोरीन एंड आयोडीन। अगेन द रीजन इज सेम, फ्लोरीन जो है वायलेंट रिएक्शन शो करता है और आयोडीन स्लो रिएक्शन शो करता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच।